भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये लाइन जब हम सुनते हैं तो सुनने में बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगती है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम लोग ये बात सुने कि एक प्रेत भी बजरंगबली से किसी को मिला सकता है तो हम बहुत ज़्यादा हैरान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की ये जो मेरी सच्ची घटना की सच्ची कहानी आधारित है वो एक ऐसे प्रेत के ऊपर आधारित है जिसने एक भक्त को उसके भगवान से मिला दिया, बजरंगबली से मिला दिया। दोस्तों ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि संत तुलसीदास की है। संत तुलसीदास की ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों को ये भी इस वीडियो में सुनने को मिलेगा कि क्या बजरंगबली से मिलना पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों, और अगर पॉसिबल है तो वो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे एक इंसान भी, एक आज की दुनिया का इंसान भी बजरंगबली से हूबहू मिल सकता है। सब कुछ पता चलेगा, बने रहिए अंत तक। लेकिन इससे पहले शुरुआत करेंगे हम संत तुलसीदास के एक कहानी से। संत बनने से पहले तुलसीदास राम भक्त हुआ करते थे, एक आम इंसान, एक ऐसे इंसान जो कि काशी में रहते थे। गंगा किनारे उनकी कुटिया थी और बस दिन रात राम नाम का जाप करते रहते थे। संत तुलसीदास अपनी आम इंसानों वाली जिंदगी काशी में बिता रहे थे, राम नाम की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी एक दिनचर्या बनी हुई थी कि रोज वो घाट पर नहाने जाते थे और लौटते समय उनके पास में हमेशा एक लोटा होता था, उस लोटे से ही वो नहाते थे। लौटते समय उस घाट से पानी भर लेते थे और रास्ते में उन्हें एक सूखा सा, बिल्कुल मरा हुआ सा पेड़ मिलता था, उसमें वो जल चढ़ा दिया करते थे। तुलसीदास का घर दरअसल घाट से थोड़ी सी दूरी पर था, उसी रास्ते पर ये मरा हुआ पेड़ था। उन्हें ये काम करते हुए काफी ज्यादा समय हो गया था। दरअसल जिस पेड़ में वो ये जल चढ़ाते थे उस लोटे से डेली के नियम से, वो पेड़ में एक भूत, एक प्रेत रहा करता था, एक बहुत ही टाइम से परेशान प्रेत। जब उसने देखा कि तुलसीदास तो डेली यहां पर आते हैं, डेली जल चढ़ाते हैं, तो प्रेत तुलसीदास से प्रसन्न होने लगा। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उनके डेली जल चढ़ाने की वजह से जिस पेड़ में वो प्रेत रहता था वो पेड़ वापस से जिंदा होने लगा, मतलब वापस से हरा भरा होने लगा। अब प्रेत बेहद खुश हुआ और एक दिन जब तुलसीदास जी ने जैसे ही उस पेड़ पर जल चढ़ाया तो प्रेत उनके सामने प्रकट हो गया। तुलसीदास जी उसे देख के थोड़ा सा घबरा गए, क्योंकि थे तो वो नॉर्मल इंसान ही ना। प्रेत ने बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, मैं तुम्हारी भक्ति से, मैं तुम्हारे कर्मों से बहुत खुश हूं। जो कुछ भी मानना चाहते हो मांग लो। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे तो जिंदगी में बस भगवान श्री राम से ही मिलना है। वो प्रेत सुनकर बहुत खुश हुआ कि बताओ, कोई इंसान मांग भी रहा है तो भगवान से मिलने की कामना। वो उन्हें तथास्तु कह देता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोलता है कि मैं तो एक प्रेत हूं, मैं एक पिशाच योनि का हूं, मैं तुम्हें किसी भगवान से नहीं मिला सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूं जिस तरीके से तुम अपने भगवान से मिल सकते हो। तुम्हें तुम्हारे भगवान से कोई और नहीं, तुम्हारे भगवान का सबसे बड़ा भक्त ही मिला सकता है। अब तुलसीदास जी सोच में पड़ जाते हैं कि कौन हो सकता है वो भक्त। तुरंत तुलसीदास जी के मन में आता है कि श्री राम का सबसे बड़ा भक्त तो कोई और नहीं बल्कि बजरंगबली ही है। यानी कि आप बात कर रहे हैं बजरंगबली की। जैसे ही तुलसीदास जी ये कहते हैं, प्रेत तुरंत वहां से अदृश्य हो जाता है। तुलसीदास जी के मन में ये दोहा याद आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी को अपनी कही हुई बात पर पछतावा होता है कि अरे ये मैंने क्या कह दिया, ये प्रेत तो अदृश्य हो गया, मुझे तथास्तु कह के वरदान भी दे दिया था, मैं हनुमान जी से कहां मिलूंगा और हनुमान जी मुझे राम भगवान से कहां मिलाएंगे, आशीर्वाद तो अधूरा रह गया। फिर अचानक से 5 मिनट बाद प्रेत वापस से उनके सामने आया, बोला कि तुमने सही कहा, तुमसे वही उनको मिला सकता है, लेकिन उसका नाम मेरे सामने मत लेना, मुझे उससे बहुत डर लगता है। तुम एक काम करो, ये जो दिशा दिखाई दे रही है इस दिशा में बढ़ जाओ, अपना घर वर सब छोड़ दो। उस दिशा में चित्रकूट नाम की नगरी है। चित्रकूट नाम की नगरी में एक मंदिर मिलेगा, उस मंदिर में राम नाम का जाप चल रहा है, राम भजन चल रहा है, राम कीर्तन चल रहा है। वहां पर उस मंदिर में तुम्हें जाना है। जब उस कीर्तन की शुरुआत हो रही होगी तो मंदिर में आने वाला सबसे पहला व्यक्ति और मंदिर से जाने वाला सबसे आखिरी व्यक्ति वो एक ही होगा। कौन होगा? वो स्वयं बजरंगबली होंगे। तुम्हें उस आदमी को पहचानना है और बस तुम्हें अपना वरदान मांग लेना है, बजरंगबली तुमसे श्री राम को मिलवा देंगे। तुलसीदास जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं और निकल जाते हैं चित्रकूट की तरफ। चित्रकूट में उन्हें वो मंदिर भी मिलता है। उस मंदिर में चल रहा था कीर्तन। वहां के पंडितों से पता करते हैं तो पंडित बताते हैं कि कल फिर से कीर्तन होगा, कल इतने समय यहां पर पहुंच जाना चित्रकूट। तुलसीदास जी तैयार हो जाते हैं।
अब अगले दिन सुबह होने का इंतजार कर रहे होते हैं। समय से पहले वो उस मंदिर में जाकर पहुंच जाते हैं। पाते हैं कि इस मंदिर में तो मेरे अलावा कोई और है ही नहीं। परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस प्रेत ने कहा था सबसे पहले आने वाला व्यक्ति बजरंगबली होंगे, और सबसे पहले तो यही पहुंचे थे। अपनी नजर इधर उधर घुमाते हैं तो उनकी नजर मंदिर के बिल्कुल साइड में बैठे हुए एक बहुत ही कमजोर, गरीब, कोढ़ी आदमी पर पड़ती है। वो आदमी बेहद ही लाचार दिखाई दे रहा था। तुलसीदास जी ने सोचे कि शायद ये होगा कि नहीं होगा। नहीं, ये बजरंगबली नहीं हो सकता, इतना कमजोर दिखाई देने वाला तो बजरंगबली नहीं हो सकता। उसको इग्नोर कर देते हैं। कीर्तन भजन शुरू होता है, सब कुछ अच्छे से चलता है, आरती होती है, सब कुछ समाप्त होता है और सब एक एक करके मंदिर से जाने लगते हैं। मंदिर से सब कोई चले जाते हैं और उस मंदिर में केवल तुलसीदास जी ही बचते हैं, क्योंकि उन्हें देखना था ना कि सबसे आखिरी में कौन जा रहा है, क्योंकि प्रेत ने भी कहा था सबसे आखिरी में जाने वाला बजरंगबली ही हो गए। तो अब सब कोई जा चुके थे, लेकिन वो कोढ़ी व्यक्ति अभी भी बैठा हुआ था। तुलसीदास जी उस कोढ़ी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हे बाबा, यहाँ से सब लोग जा चुके हैं, कीर्तन खत्म हो गया, आप चले जाइए यहाँ से। तो कोढ़ी व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, बीमार हूँ, लाचार हूँ, तो मैं आखिरी में ही जाऊंगा, आप निकल जाइए। जब सब लोग चले जाएंगे तो मैं धीरे धीरे संभालते हुए अपने आप को चले जाऊंगा। बस तुलसीदास जी समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि बजरंगबली ही हैं। तुरंत उनके चरणों पर पड़ जाते हैं, उनके पैर पकड़ लेते हैं और बार बार मिन्नतें करने लगते हैं कि हे बजरंगबली, मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपके दर्शन के लिए तरस रहा हूँ। बजरंगबली उसे दर्शन देते हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। बजरंगबली उन्हें उठाते हैं, गले से लगाते हैं और फिर कहते हैं कि अगर तुम्हें श्री राम से मिलना है तो श्री राम तुमसे कल मिलने आएंगे, बिल्कुल कल सुबह के समय कभी भी श्री राम तुम्हारे पास पहुंच सकते हैं, तैयार रहना। अब तुलसीदास जी अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे, अगला दिन निकल चुका था। अचानक से उन्हें घोड़े में जाते हुए तो राजकुमार दिखाई देते हैं। वो राजकुमार बेहद ही खूबसूरत थे, आंखों में अलग सा ही तेज, चेहरे में एक अलग सी ही रोशनी। तुलसीदास जी देखकर उन्हें पहचान नहीं पाते। कहते हैं कोई राजकुमार होंगे, आंखों में तेज है ना, जाने दो जहां जा रहे हैं। बस बजरंगबली उनके पास वापस से आते हैं, कहते हैं कि श्री राम तुमसे मिलने आए थे, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पाए। ये सुनकर तुलसीदास जी और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। बजरंगबली कहते हैं कि इतना परेशान मत हो, तुम्हारे पास श्री राम कल फिर से आएंगे, कल पहचान जरूर लेना। अगला दिन निकलता है, श्री राम और श्री लक्ष्मण फिर से बाल रूप में तुलसीदास जी से मिलने आते हैं। अब क्या होता है, बजरंगबली सोचते हैं कि अगर तुलसीदास जी ने इस बार भी मौका गवा दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। बजरंगबली एक तोते का रूप लेकर तुलसीदास जी के पास पहुंच जाते हैं। उसी समय वो दोनों राजकुमार जो बच्चे बन के आए थे, श्री राम और श्री लक्ष्मण, तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं। उनसे कहते हैं कि मुझे चंदन मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं चंदन दूंगा। चंदन पीसने लगते हैं तुलसीदास जी। अचानक से तोता बने बजरंगबली वहां पर पहुंचते हैं और एक दोहा गाना शुरू कर देते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। जैसे ही ये दोहा उस तोते के मुंह से तुलसीदास सुनते हैं, तुलसीदास समझ जाते हैं कि वो भगवान श्री राम ही है। वो तुरंत उनके चरणों पर गिर जाते हैं और फिर आखिरकार उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हो ही जाते हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी जब श्री राम से मिले, बजरंगबली से मिले, तो उन्हें अपनी जिंदगी का एक मकसद मिल गया और वो मोह माया से बहुत आगे बढ़ गए। और फिर तुलसीदास जी ने इस दुनिया में क्या क्या किया आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं बजरंगबली की। दोस्तों, आप ये बोलेंगे कि बजरंगबली इस दुनिया में आए कैसे, अभी तक कैसे मौजूद है? सबको तो पता है कि बजरंगबली इस दुनिया में मौजूद है, तो कोई उन्हें देख क्यों नहीं पाता है तुलसीदास जी के अलावा? तो देख पाता है दोस्तों, आपकी नॉलेज बिल्कुल गलत है। बजरंगबली से मिलने वाले लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं और वो कहीं और नहीं बल्कि श्रीलंका के आसपास रहते हैं। ये लोगों का नाम है मतंग कबीले के लोग। मतंग कबीले के लोग एक ऐसे लोग होते हैं जो हर 41 वर्ष के समय में बजरंगबली के दर्शन करते हैं। दरअसल एक बार बजरंगबली ने इनको वरदान दिया था, इनकी कामों से खुश होकर, कि मैं समय समय पर तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। आज भी बजरंगबली वहां पर आते हैं हर 41 वर्ष में और उनको हर चीज का पाठ बढ़ाते हैं, रहने सहने का, बोल चाल का, सब कुछ चीजें बताते हैं। माना जाता है कि बहुत कुछ दुनिया से जुड़े हुए रहस्य, जन्म से जुड़े हुए रहस्य बजरंगबली ने उन्हें बताया है। जो कुछ भी बजरंगबली मतंग कबीले वालों को बताते हैं, मतंग कबीले वाले उन्हें एक किताब में लिख देते हैं। दरअसल ये कबीले के लोग दुनिया से बहुत कटे कटे रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि इनका एक अलग ही दुनिया है। उस कबीले में इन लोगों का सब कुछ होता है, इन लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है।
वो किताब में जो भाषा ये लोगों ने लिखे हुए हैं वो ना ही हिंदी है, ना ही इंग्लिश और ना ही कोई ऐसी भाषा है जो इस दुनिया में चलती है। वो भाषा सिर्फ वो लोग ही जानते हैं। ये किताब वैज्ञानिकों को, खोजकर्ताओं को मिल चुकी है और इसके ट्रांसलेशन में लोग लगे हुए हैं। जैसे इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा तो दुनिया को ये पता चल जाएगा कि आखिर बजरंगबली दुनिया में क्या सीख देना चाहते हैं, क्या उस कबीले के लोगों को पाठ पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या बजरंगबली से मिलना नॉर्मल लोगों के लिए भी पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। बजरंगबली से कैसे मिलना है इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, जिस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करना है। आप डायरेक्टली उस वीडियो में पहुंच जाएंगे जिस वीडियो में मैंने बताया हूं कि आप बजरंगबली से कैसे मिल सकते हैं। मानो या ना मानो, पहले वीडियो देखो, उसके बाद ही कोई भी टिप्पणी देना दोस्तों। मुझे उम्मीद है अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियोस मैं रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेरी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अगले वीडियो को लेकर कुछ भी सुझाव हो या फिर अगले वीडियो में आप बजरंगबली की शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, वो कौन सी अष्ट सिद्धि है जो बजरंगबली के पास है, जिस वजह से बजरंगबली इतने ज्यादा ताकतवर हैं, वो शक्तियों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा अगले वीडियो में। जानना चाहते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हम कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।